ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जिसने अपनी ही पत्नी को जिंदा भूनने की साजिश रची। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर दिल दहल जाए और रूह कांप जाए। ये कोई आम मर्डर केस नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक था। ऐसी खौफनाक घटना जिससे पता चलता है कि इंसान कब हैवान बन सकता है। ये कहानी है दिल्ली के सबसे डरावने मर्डर की, जिसमें एक इंसान ने अपनी बीवी की लाश को तंदूर में जला दिया और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश सन रह गया। 24 जुलाई 1995 की वो भूतिया रात, जब दिल्ली के एक होटल से गर्म धुआं उठ रहा था। होटल के स्टाफ को लगा कि शायद तंदूर में कुछ जल रहा है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सामने जो नज़ारा था उसने उनकी रूह तक हिला दी। तंदूर के अंदर कोई रोटी या नान नहीं पक रही थी, वहाँ पक रही थी एक इंसान की अध जली लाश। उसका शरीर काले कोयले की तरह जल चुका था, उसके हाथ पिघल चुके थे और आंख सिकुड़कर गड्ढों में बदल चुकी थी। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, बल्कि एक जलती हुई लाश की सबसे दर्दनाक चीख थी। होटल के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन जब पुलिस ने तंदूर खोला तो जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा डरावना था। इस भयानक कांड का गुनहगार था सुशील शर्मा, दिल्ली का एक छोटा नेता, लेकिन शक और गुस्से में शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक। उसकी बीवी थी नैना साहनी, जो खुद भी कांग्रेस की युवा नेता थी। दोनों की शादी प्यार से हुई थी, मगर इस प्यार के पीछे एक जानलेवा साजिश छुपी थी। सुशील को अपनी बीवी पर शक था। उसे लगता था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और यही शक धीरे धीरे एक खूनी खेल की ओर बढ़ने वाला था। एक रात जब नैना अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी सुशील ने उसका फ़ोन छीन लिया। उसने देखा कि नैना ने किसी को आई लव यू लिखा था, और इसी एक मैसेज ने उसे जल्लाद बना दिया। गुस्से से पागल हो चुके सुशील शर्मा ने नैना पर बंदूक तान दी और बिना एक सेकंड सोचे उसने ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक 3 गोलियां नैना के जिस्म को चीरती हुई उसकी रूह तक जा पहुंची। खून से लथपथ नैना फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सुशील की तरफ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी, जिस्म तड़प रहा था और खून का एक समुंदर बन चुका था। दोस्तों, पर सुशील के लिए ये काफ़ी नहीं था, और अब उसे लाश से पीछे छुड़ाना था, वो भी किसी भी कीमत पर। और जो उसने किया वो इतिहास के सबसे भयानक अपराधों में गिना जाता है। उसने नैना की लाश को एक बड़े प्लास्टिक बैग में लपेटा, अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला और सीधा दिल्ली के अशोक यात्री निवास होटल पहुंचा। उसने होटल के मैनेजर से कहा कि तंदूर गर्म रखे, आज कुछ खास बनने वाला है। पर किसी को यह नहीं पता था कि आज तंदूर में रोटियां नहीं, बल्कि एक इंसान का जिस्म पकने वाला था। रात के 2 बजे जब होटल बंद हो चुका था, सुशील ने नैना की लाश को तंदूर में डाला और फिर तेल डालकर आग लगा दी। तंदूर के अंदर जिस्म जलने लगा, नैना की खाल सिकुड़ने लगी, उसके बाल राख बनने लगे और तंदूर से एक बदबू उठी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। दोस्तों, होटल के वेटर दौड़ता हुआ आया, और जब उसने देखा कि तंदूर से इंसानी हाथ बाहर झांक रहे हैं तो उसकी चीखें निकल गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, और जब उन्होंने तंदूर को खोला तो उसके अंदर सिर्फ हड्डियां बची थी। इंसानी मांस जलकर कोयला बन चुका था। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें सुशील शर्मा अपनी बीवी की लाश को घसीटकर लाते हुए दिखा। सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया, और फिर पता नहीं कैसे 2018 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इतना वैसी कैसे बन सकता है कि अपनी बीवी की लाश को तंदूर में जला दे। अगर होटल का स्टाफ पुलिस को ना बुलाता तो क्या नैना की मौत का कभी पता भी चलता? क्या प्यार के नाम पर जलती हुई लाश इंसानियत का सबसे बड़ा कलंक नहीं है? और अगर सुशील शर्मा जेल से रिहा हो गया तो क्या वो दोबारा ऐसी ही किसी वारदात को अंजाम नहीं देगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता, पर इतना तो तय है कि इस कांड की कहानी सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि प्यार, जलन, वहशीपन और खौफ का सबसे बड़ा डरावना चेहरा था। अब आपकी बारी। अगर आपको ये केस डरावना और खौफनाक लगा तो कमेंट में अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए।
वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे सच्चे और खौफनाक केस लोगों तक पहुंचे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी और ख़तरनाक होगी। एंड शेयर ज़रूर करें ताकि लोग समझ सके कि शक और जुनून के बीच सिर्फ एक कदम का फासला होता है जो किसी को भी कातिल बना सकता है। धन्यवाद।